नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में आपका बहुत अच्छा प्रेम मिला। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे इस चैनल से जुड़िए। मात्र 1 महीने में कोशिश करके एक प्रोफेशनल मंच संचालक, एक एंकर कैसे बने, मैं वो आप सभी को सिखाने वाला हूं। उससे पहले एक बात याद रखना कि डर के आगे हमेशा जीत होती है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों। और मैं बिल्कुल निःशुल्क तरीके से आप सभी को माइक पकड़ना सिखाऊंगा। बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए आपको एक अच्छे वक्ता बनते वक्त। आप बिल्कुल मंच के महारथी बन सकते हो। बस मात्र 1 महीना तक कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़िए। और हाँ, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना मंच संचालक जगदीश भाटी। और अगर आपका भी सपना है कि एक दिन आप हजारों लोगों की भीड़ के सामने माइक हाथ में लेकर के पूरे मंच को अपने अंदाज से चलाओ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है एक ऐसी जर्नी जहां पर आपको सिर्फ बोलना नहीं बल्कि एक सरल मंच संचालक बनना सिखाऊंगा। चाहे वो सरल कहो या फिर सफल कहो, सफल तरीके से कैसे मंच संचालक बन सकते हो। दोस्तों, मंच संचालन सिर्फ माइक पकड़ना नहीं होता, ये एक कला है, एक जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात है, ये लोगों के दिलों पर राज करने का एक हुनर है। तो बिल्कुल एक अच्छा एंकर वही होता है, इस बात को पुनः सुनिएगा, एक अच्छा एंकर वही होता है जो हजारों लोगों को बैठा करके रोक सके, माहौल को समझ सके, और जब मंच पर कोई समस्या आ जाए तब भी वह अपने शब्दों से पूरे कार्यक्रम को संभाल सके। और आज हम इस पहली क्लास के अंदर, आज हमारा पहला वीडियो है इस जर्नी के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कि एक मंच संचालक बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर क्या चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप सोचते हैं कि बस माइक हाथ में लेने से एंकर बन जाओगे, कि सिर्फ माइक हाथ में लेने से एंकर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मंच संचालक एक जिम्मेदारी है। चाहे वो भजन संध्या हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, शादी समारोह हो, कोई राजनीतिक मंच हो, या फिर हजारों लोगों की भीड़ वाला कोई बड़ा कार्यक्रम हो, एक बड़ा मंच संचालक, अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी होता है उस मंच के ऊपर। हर जगह मंच संचालक की पूरी कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर एक अच्छा एंकर वहां पर उपस्थित होगा तो साधारण कार्यक्रम भी यादगार बन जाएगा, और अगर एंकर कमजोर होगा, मंच संचालक कमजोर होगा, तो बड़ा से बड़ा कार्यक्रम भी फीका पड़ने लग जाएगा साथियों। इसीलिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एंकरिंग सिर्फ बोलने का नाम नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जोड़ने की कला है। इस बात को पुनः सुनिए, लोगों की भावनाओं से जोड़ने की कला। अब बात करते हैं सबसे पहली ताकत एक एंकर की, वो है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल राइट दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल सही कहा है। पहली बात है कॉन्फिडेंस। स्टेज पर जाने से पहले हर इंसान डरता है, चाहे वो मैं भी हूँ। मैं भी पहली बार डरा था। पहली बार जब माइक हाथ में आया था तो आवाज़ मेरी भी कांपने लग गई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि डर को ख़त्म करना ही पड़ेगा, और वो भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हम डर के बावजूद बोलना सीखेंगे, तभी जाकर के एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा एंकर, एक अच्छा मंच संचालक बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप नए हो तो शुरुआत में घबराहट होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन याद रखना, मंच पर खड़ा इंसान तभी बड़ा बनता है जब वो डर के बावजूद बोलता है। उसके मन के अंदर डर है, फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं आवाज़ की। एक एंकर की आवाज़ भी दमदार होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए। एंकर की सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज़ ही होती है। आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी, शब्द बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो लोगों को एकदम साफ साफ सुनाई देना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी बोलोगे, जैसे आप जल्दी जल्दी बोलोगे, अब मैंने 2 बार बोला, आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शब्द साफ साफ निकलेंगे तो लोग जल्दी बोर नहीं होएंगे। इसलिए रोज प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे वो अखबार पढ़ो, मोबाइल के कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करो, अपना कोई वीडियो रिकॉर्ड करो और खुद सुनो उस वीडियो को, फिर उसके अंदर से गलतियां निकालने की कोशिश करो कि इस वीडियो के अंदर क्या गलतियां आई हैं जिसको हमें सुधारना है। याद रखना, एक बड़ा एंकर बनने के लिए, एक बड़ा मंच संचालक बनने के लिए, सफल वक्ता बनने के लिए पहले खुद को छात्र बनना ही पड़ेगा, आपको स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, मंच संचालन में शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
ये बात गौर कीजिएगा, जितने आपके पास शब्द होंगे आपकी ताकत उतनी बड़ी होगी, क्योंकि एंकर की असली ताकत उसके शब्द ही होते हैं। जैसे आपको कुछ लाइनें बताता हूं, मंच के ऊपर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, या फिर आपकी अपनी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, पूरा पंडाल गूंज उठना चाहिए। क्या बात है, आनंद आ गया, अद्भुत। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए। ये छोटे छोटे शब्द ही मंच में हमेशा जान डालते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना साथियों, एंकर को सिर्फ बोलना नहीं बल्कि कब क्या बोलना है ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। हाँ, हम सब तो बोल देंगे, लेकिन किस वक्त कौन से शब्दों का उपयोग करना है ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार मंच पर अचानक कोई समस्या आ जाती है, जैसे मान लो कलाकार लेट आ गए, या फिर साउंड में कोई दिक्कत हो गई, साउंड बंद होने वाला है या साउंड में कुछ गड़बड़ी हो रही है, भीड़ ज़्यादा शोर करने लग गई है, पब्लिक उठ के जाने वाली है, उस समय एंकर की समझ ही काम आती है, अब उनको कैसे रोकना है। दूसरा सबसे ज़रूरी गुण है वो है पेशेंस, यानी धैर्य। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, हर कार्यक्रम आसान नहीं होता। कई बार लोग आपकी बात सुनेंगे, कई बार ऐसा समय आएगा कि लोग आपकी बात का भी सम्मान नहीं करेंगे और आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। कई बार लोग आपके शब्दों का मजाक उड़ा देंगे, लेकिन आपका धैर्य रखना उस समय बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि मंच संचालन में सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य दोनों चाहिए। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं मंच संचालक को। एक बड़ा एंकर बनने के लिए पहले आपको लोगों का सम्मान देना सीखना होगा। पुनः सुनिए, लोगों को सम्मान देना सीखना होगा। जो एंकर कलाकारों का सम्मान करता है, जो पब्लिक की भावनाओं को समझता है और मंच की गरिमा को बनाए रखता है, मंच की मर्यादा को बनाए रखता है, वही लंबे समय तक चलता है। क्योंकि असली मंच संचालक वही हैं जो पूरे कार्यक्रम को परिवार की तरह संभाले। कि आज का जो ये वीडियो था हमारा 7-8 मिनट का, इसके अंदर पहली हमने जो सीखा है मंच संचालन क्या है, कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है, आवाज़ और शब्दों की ताकत क्या होती है, धैर्य रखना क्यों ज़रूरी होता है, और एक सफल एंकर की असली पहचान क्या होती है। अगर आप सच में मंच संचालक बनना चाहते हो तो इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको अब क्या सिखाने वाला हूं वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगले वीडियो के अंदर मंच पर किसी की एंट्री कैसे करे, लोगों को कैसे रोक करके रखे, भजन संध्या में क्या बोले, कलाकारों की तारीफ कैसे करे और एक प्रोफेशनल एंकर कैसे बने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके भाई का सपोर्ट बना रहे। मैं हूं आपका अपना एंकर जगदीश भाटी।